ठीक है। तो अभी जो मैं रिकॉर्डिंग करने आ रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना। मैं 10 लेक्चर्स बनाने वाला हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, जिस पे पूरा इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ कवर होगा। ठीक है। ये एक एडवांस कोर्स है जिसमें मैं कैंडल स्टिक और स्मॉल चार्ट पैटर्न्स इतना डील नहीं करूँगा। मैं मोस्टली अपना जो कॉन्सेप्ट है मेरा डीसीटी का, उसको इंट्रोड्यूस करूँगा, एंड दैट इज़ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ आईसीटी। सो जो आईसीटी कॉन्सेप्ट है उसका थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन है डीसीटी, जिसे मैं इस कोर्स में इंट्रोड्यूस करने वाला, जिस पे मैं पूरा वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। तो प्लीज़ इसे ज़रा ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो कोर्स है, ये जो वीडियो है, 10 लेक्चर जो हो है, ये ज़्यादा टाइम तक यूट्यूब पर रहने वाले नहीं हैं एक्टिव। मैं इन्हें प्राइवेट कर दूंगा 1-2 महीने के लिए। ये मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बना रहा हूँ, जो मेरे को इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं, इतने टाइम से मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उनके लिए मैं ये ट्रेनिंग सेशन बना रहा हूँ। बाकी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे फ्री में ज्ञान बांटने की अपनी। ठीक है। क्योंकि मैं जो चीज़ों को तुम ज़्यादा लोगों को पता चल जाती है मार्केट में, जो स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी काम करना बंद कर देती है, ये आप लोग सबको पता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ खुद ही कि ये स्ट्रैटेजी सबको पता चले, ये सब चीज़ों के बारे में सबको मालूम पड़े। बट मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था मुझे इंस्टाग्राम पे, मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप एक डिटेल्ड लेक्चर्स बनाओ, वीडियो लेक्चर्स बनाओ, जिसमें हमें आप पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करो कि आप क्या ट्रेडिंग करते हो एंड किस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हो ट्रेडिंग के लिए। तो दैट्स द रीज़न वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। अभी याद रखना कि ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ हिंदी में बना रहा हूँ, तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, एक और 10 लेक्चर्स का सेशन बनाऊंगा जो कि इंग्लिश में रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में रहेगा। अभी ये जो पूरा वीडियो, ये 10 लेक्चर्स पूरे के पूरे हिंदी में रहने वाले। तो ये मेरे इंडियन सब्सक्राइबर्स के लिए गिफ्ट है मेरी तरफ से। तो प्लीज़ इसका रिस्पेक्ट करना और इसे सीरियसली लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी खुद की स्ट्रैटेजी डिस्क्लोज करने वाला हूँ, जो कि मैं करता नहीं हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कोर्स सेल करने की, ये सब वो सब। बट अब मैं एक सेशन बना रहा हूँ जिसको मैं कुछ समय तक, 1-2 महीने तक ही लाइव रखूँगा। उसके बाद मैं इसे पूरा प्राइवेट कर दूँगा। तो उसके बाद ये एक पेड कोर्स हो जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग इसे देख सकते हो। ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि क्या होता है ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग इज बेसिकली टेकिंग एडवांटेज ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेड, शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स। अब आईसीटी जो है, पूरा कॉन्सेप्ट है जो आईसीटी का, वो मैंने पूरा सीख लिया है। बट मुझे वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा जिस तरह से वो समझा रहा है। वो आम कोई एक इमेच्योर ट्रेडर रहेगा या कोई नॉविस ट्रेडर रहेगा, उसे वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। एक नॉविस बंदे के लिए वो कॉन्सेप्ट बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप है। और वो जो उसको सिखाने का जो तरीका है ना, वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वो जानबूझ के ऐसे टर्म्स यूज़ कर रहा है, बोस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये सब वो सब, कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाए। तो मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस कोर्स में मैं एकदम सिंपल रखूँ वो सब चीज़ें। और मैं बता देता हूँ आपको कि मैं कोई आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स को मेनली तो ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं अब मेरी स्ट्रैटेजीज है, बट हाँ आईसीटी की भी स्ट्रैटेजी है। सारी जो भी आईसीटी की स्ट्रैटेजी है वो मैं इस आपको मॉड्यूल में कवर कर दूंगा। मतलब मैं आपको इन डेप्थ उनके बारे में भी बता दूंगा। हाँ, मेरे सिखाने का तरीका ऐसा रहेगा कि आपको इजीली सिंप्लीफाइड वर्जन में वो समझ में आ जाए, सिंपल तरीके से समझ में आ जाए। आईसीटी में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको नहीं समझेगा। उस जिस तरह से उसने समझाया है वो आप पढ़ने भी जाओगे तो नहीं समझेगा। आपको एक आदमी चाहिए जो आपको हिंदी में उसे एकदम सिंपल तरीके से समझा सके। वो मैं इस वीडियो में कर दूंगा आपके लिए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले लेक्चर से। तो पहला लेक्चर है आइडेंटिफाइंग ट्रेंड। ठीक है। अब ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये सब पिवोट पॉइंट से सब हटा दो। ठीक है, हटा दो, ये सब हटा दो। ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको आइडेंटिफाइंग ट्रेंड। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो फर्स्ट इज, कभी भी मैं एक बात आपको बता देता हूँ, ट्रेंड छोटे टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। मतलब कि यहाँ पे देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है, एक मिनट, हाँ, LTF, ठीक है, एक है MTF, ठीक है, और एक है DTF। ठीक है। अब ये जो है ना, ये HTF, सॉरी,
यहाँ पे एच टी एफ, डी टी एफ उससे भी आगे का है, एक और एक एच टी एफ भी होता है इसमें, जो इनके बीच में आता है एच टी एफ। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ आपको, जो एम टी एफ है ना वो मिनट टाइम फ्रेम है, ये आर्ली टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये एल टी एफ है और ये डेली टाइम फ्रेम है। अभी इसमें जो है ना एच टी एफ में, इसमें जो है आता है आपका 1 आवर और आता है आपका 4 आवर। ठीक है, फिर ये एम टी एफ में आता है आपका 30 मिनट और आता है आपका 15 मिनट। ठीक है, एल टी एफ में आता है आपका 5 मिनट 1 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट। ठीक है, अरे इसमें टाइप ही नहीं हुआ, हाँ ठीक है, और ये 30 मंथ्स दिख रहा है तो मैं इसको मिनट डाल देता हूँ। ठीक है ना, हाँ। अभी डी टी एफ में आता है आपका डेली और वीकली। मंथली बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इन्वेस्टिंग के लिए हो गया वो, तो उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। तो डेली, 1 डे और 1 वीक। ठीक है, ये सारे टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे दिख जाएंगे ट्रेडिंग व्यू में। ठीक है ना, तो ये जो है ना ये 1 आवर और 4 आवर, ये आपको आवर्ली में दिख जाएगा। 30 मिनट 15 मिनट आपको मिनट्स में दिख जाएगा, 5 मिनट्स भी इधर ही दिख जाएगा और वीकली रेंज दिख जाएगा। चलो, तो अभी ध्यान से सुनना कि मैं क्या आपको बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ये बोल रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू डी सी टी, मतलब जो मेरा कोर्स है, जो मेरा स्ट्रेटजी है, ठीक है, मैं इसका नाम दे रहा हूँ डी सी टी। ठीक है, अब डी सी टी क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आई सी टी जो है वो कॉन्सेप्ट है, डी सी टी क्योंकि ये मेरी स्ट्रैटेजी है तो यूनिकनेस है उसमें, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने डी सी टी रखा है ना। बट आई सी टी को सिंप्लीफाइड कर दिया है मैंने, बहुत सिंप्लीफाई वर्जन में किया है, क्योंकि देखो मैंने तो सीखा है, ठीक है, अब मैं सीखा हूँ, मैंने उसे यूज़ किया, मेरे को पता है कि वो बहुत टफ है, आपको नहीं समझ में आएगा अगर मैं वैसे पढ़ाऊँगा। तो मैं इसे ऐसे पढ़ाऊँगा कि बहुत ही सिंपल, एकदम ही बेसिक करके पढ़ाऊँगा, किसी भी 15 साल के बच्चे को भी समझ आ जाए, 10वीं के बच्चे को समझ आ जाए, मैं वैसा पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है ना, तो अगर आपने 10वीं पास किया है तो ये आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी जो डीसीटी है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है कि बैंक्स, हेज फंड्स और इंस्टीट्यूशंस किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, फंड्स, ब्रोकर्स एंड इंस्टीट्यूशंस किस तरह से प्राइस को ऊपर खींचते, कब बाय करते हैं और किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज जो डीसीटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि विदाउट आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड यू कैन नॉट इंक्रीज द स्ट्रैटेजी, इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द स्ट्रैटेजी, and you cannot win consistently and you cannot make money in the markets, because the big money is made by identifying the trend. Okay, और trend reversals and trends, यही दोनों रेमिसेंस है एकदम ज़्यादा पैसे बनाने की। तो पहला बोल देता हूँ मैं, ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड, ये दोनों चीज़ को आपको आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा, तभी आप मार्केट में बहुत पैसे बना पाओगे और आप कंसिस्टेंटली पैसे बना पाओगे। ठीक है, अब अभी अकॉर्डिंग टू डीसीटी आपको पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ट्रेंड रिवर्सल को छोड़ देते हैं अभी के लिए, अभी हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में फोकस करते हैं। ठीक है, तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पहले डीटीएफ, एचटीएफ पे फोकस करना पड़ेगा। डीटीएफ को पहले खोलना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि डीटीएफ पे क्या ट्रेंड है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है। ठीक है, और अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपको एचटीएफ में जाना है और एचटीएफ में आपको एंट्री पॉइंट ढूंढनी है। ठीक है ना, और एचटीएफ में भी आपको जब कंफर्मेशन मिल जाए कि बाय है या सेल है, फिर आपको एमटीएफ में जाना है और एमटीएफ से आपको ट्रेड लेना है। एसएल मतलब जो आपका स्टॉप लॉस है वो आपका एमटीएफ पे लगेगा। ठीक है ना, ओके।
क्योंकि आप एच पे स्टॉप लॉस नहीं लगा सकोगे, क्योंकि अगर आप एच पे लगा सकते हैं ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट आप लिक्विडेट हो जाओगे, मतलब आप लिक्विडेट नहीं, आप बहुत ज़्यादा पैसे लूज़ कर दोगे, ठीक है ना, एच में, क्योंकि एच के लिए बहुत बड़ा अकाउंट चाहिए। तो अगर आपके पास बड़ा अकाउंट है काफ़ी, तो मेरे को नहीं लगता आपको एम ट्रेड करना भी चाहिए, ये बहुत ही रिस्की हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि बड़े अकाउंट्स में अगर आप बड़े लॉट साइज़ अगर आप मारोगे ना एम पे, तो आपको लिक्विडेट कर देंगे वो लोग, भले ही आपकी स्ट्रेटजी काम कर रही है। एच पे ही आप काम कर पाओगे अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ा अकाउंट है। तो छोटा अकाउंट एक बार एम में चल भी जाता है, ठीक है, ओके। हाँ, तो छोटा अकाउंट आपका एम में चल भी जाता है, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी मेरा वही कट गया। हाँ, तो मैं अभी जो समझा रहा था, ठीक है, एक सेकेंड, इसमें नहीं आएगा चार्ट, तो ठीक है। तो अभी मैंने आप लोग को पूरा समझा दिया, तो आप लोग को इतना तो समझ गया रहेगा कि कैसे काम करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू डीसीटी आपको बड़े टाइम फ्रेम से पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। तो पहले हम लोग चेक करेंगे कि ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो जाते हैं पहले डेली पे, ठीक है ना। तो डेली पे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि गोल्ड में आपको मैं करके बता रहा हूँ, ये आप किसी भी किसी भी आप इसको पेयर में आप ट्राई कर सकते हैं, बीटीसी में भी इसको रन कर सकते हैं, और आप गोल्ड में, बीटीसी में, यू नो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसमें भी आप इसे ट्राई आउट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो मैं डेली टाइम फ्रेम खोलता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो अभी डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड बाय पे आपको क्लियरली दिख रहा है। अब अभी ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है ना। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए ना मैंने ऐसे सिस्टम्स रखे ना कि सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सब आपको अपने आप पता चल जाएगा। आपको वो दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि ये बाय जा रहा है, ट्रेंड अप साइड है, डाउन साइड है। इतना सिंपल रख दो, ये जो इंडिकेटर है ना, इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। इसको आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड नहीं करने की मतलब